तो आज हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है प्रधानमंत्री की माता जी को, क्योंकि अब आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनको हर कोई याद भी कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है प्रधानमंत्री की माता जी के निधन पर, क्योंकि प्रधानमंत्री को हर वो पल याद आ रहा होगा अपनी माँ के साथ गुजारा हुआ, चाहे वो बचपन का हो या फिर उनके संघर्ष का हो या फिर प्रधानमंत्री बनने तक का हो। क्योंकि पीएम मोदी ने बताया भी है कई बार कि जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया था और उनका गुजारा करने के लिए, अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए उनकी माताजी ने पड़ोस के घरों में बर्तन साफ किए थे, पानी भरे थे, मजदूरी करने के लिए जाती थी। तो इससे कल्पना की जा सकती है कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। वो हर एक पल प्रधानमंत्री को आज याद आ रहा होगा, वो हर एक पल प्रधानमंत्री के जहन में आज होगा। बहुत ही साधारण तरीके से माता जी का उनके अंतिम संस्कार किया गया, उनको मुखाग्नि दी गई। ये परिवार के लोग साथ में मौजूद रहे। हालांकि कल अस्पताल में जब तबीयत खराब थी उनके माताजी की, तो प्रधानमंत्री देखने के लिए उनको पहुंचे थे और परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये कल्पना नहीं की थी किसी ने भी कि हीराबेन इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगी आज सुबह 3:30 बजे। डॉक्टर्स का जब हेल्थ बुलेटिन सामने आया था तो हालत स्थिर भी बताई गई थी। और हमारे साथ इस समय कीरत सिंह जुड़ गए हैं, जो कि गंगोह से विधायक हैं। कीरत सिंह जी, प्रधानमंत्री की माता जी का निधन हो गया है, हर कोई उनको याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, क्या कहेंगे? जी जी, ये बहुत ही दुख का विषय है, बहुत दुख की घड़ी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ का कोई सानी नहीं होता, माँ की ममता का कोई तोड़ नहीं होता, और वो सब हम आपको देखने को मिलता है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी जब भी अपने घर पर जाते थे, अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते थे। उन महान माता के जाने से जो प्रधानमंत्री जी को अपार दुख हुआ है, हम सब लोग उससे दुखी हैं। और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि इन ऐसी महान माता को अपने चरणों में वास दे, और जो हम सब देशवासियों को जो अपार कष्ट हुआ है माता के जाने का, हम सबको सहन करने की शक्ति दें। क्योंकि कीरत सिंह जी, आज प्रधानमंत्री को भी वो पल, हर पल याद आ रहा होगा जो उन्होंने अपनी माता जी के साथ गुजारा, चाहे वो बचपन का हो या फिर उनके संघर्ष का हो या फिर उनके प्रधानमंत्री बनने तक का हो। प्रधानमंत्री ने कई बार ये बातें शेयर भी की हैं कि किस तरीके से उनकी माता जी ने उनको पालने के लिए संघर्ष किया, पड़ोसियों के घर में बर्तन मांजे थे, मजदूरी करती थी सिर्फ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। आज वो हर पल उनके बेटे को याद आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो सब चीजें, वो सब बातें हमारा आप सबको देखने को सुनने को मिलती थी, जो माता जी से प्रेम करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो वो सारी चीजें कष्टदायक है, दुखदायक है। अब उसके बाद भी हम सब क्या कर सकते हैं, ईश्वर की जो इच्छा है उसके अनुरूप हमारा आपकी व्यवस्था है, रहना पड़ता है। मगर माता का जो जीवन हो, माता के एक व्यक्ति के जीवन में माता का जो योगदान और सहयोग और स्नेह, उसका कोई सानी नहीं होता, उसका कोई विकल्प नहीं होता, उसका कोई तोड़ नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी का तो आदर्श रहा है कि वो अपनी माता को इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना जब भी उनको समय मिलता था, इस इतने व्यस्त जीवन से भी अपनी माता का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते थे। और जो हमारा आप लोग सब बार बार देखने को मिलता था, तो ये बहुत कष्ट का और बहुत दुखदायी क्षण है, बहुत दुखदायी घड़ी है।
क्योंकि कीरत सिंह जी, हमने देखा है कि 100 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री की माताजी ने बहुत अनुशासित जिंदगी को जिया है, क्योंकि राजनेता बहुत हैं, नेता बहुत हैं, उनके परिवार को हमने देखा है, लेकिन एक भारतीय महिला के तौर पर भी उनको देखा जाए तो अनुशासित जिंदगी उन्होंने जी है। चाहे वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम देख लें, हम वो नोटबंदी वाला समय याद कर लेते हैं, जैसे आम लोग लाइनों में खड़े थे तो उनकी माताजी भी लाइनों में खड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो अनुशासन हाँ। और जो उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी तपस्या, उसी का तो परिणाम आदरणीय मोदी जी हैं। आदरणीय मोदी जी जो इतना अच्छा देश के लिए सेवा कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो एक अच्छी माता, एक अनुशासित माता, जिनके आशीर्वाद से, जिनके व्यवहार से और जिनके सिखाए गुणों की वजह से आज देश के अंदर इतना मुकाम, बड़ा मुकाम, देश को इतना आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो बहुत योग्य और अनुशासित महिला थी, जो इतना लंबा जीवन जीने के बाद भी एक अनुशासन से एक मिसाल छोड़ गई अनुशासन की, जो हमारे आप के लिए बहुत अनुकरणीय है। बिल्कुल, और हमने देखा भी है जब प्रधानमंत्री कई बार इस बात का भी जिक्र कर चुके थे कि उनकी माताजी अपने काम खुद किया करती थी, चाहे वो खाना बनाने का उनके लिए हो या फिर घर का कोई भी काम हो, उनसे जो जुड़ा हुआ वो अपने काम खुद किया करती थी। बहुत ही साधारण जिंदगी, बेटा प्रधानमंत्री, लेकिन माताजी ने बहुत ही अनुशासित और साधारण जिंदगी को जिया, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि देखने को आज की तारीख में देखने को नहीं मिल पाता है। हाँ, नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पद पे होने के बाद भी बेटे के और माता एक अच्छा, अनुशासित और सादगी का जीवन जी रही है। ये हमारे आपके लिए बहुत अच्छी बात है और हमें इन बातों का पालन करना चाहिए। तो एक अच्छी माता का निधन होना पूरे देश के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता का निधन होना पूरे देश के लिए बहुत दुखदायी है। बिल्कुल दुखदाई भी है, क्योंकि कीरत सिंह जी आज प्रधानमंत्री, जो कि देश भर के प्रधानमंत्री हैं, देश को उम्मीदें हैं, देश उनसे आशाएं रखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है, लेकिन आज उनको वो हर पल याद आ रहा होगा, बचपन से लेकर अब तक का जो उन्होंने अपनी माताजी के साथ गुजारा। बेहद दुख की घड़ी है, बेहद बेहद दुख की घड़ी है, बेहद दुख की घड़ी है। बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया कीरत सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।